पिछली 6 दहाइयों से मुल्तान में कायम पावर लूम्स कपड़ा बनाने के साथ साथ लाखों लोगों को मुस्तकिल रोजगार दे रही है। मुल्तान में तकरीबन 1 लाख पावर लूम्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में। ये तकरीबन कासम बेले से शुरू होती है और रामा तक हमारी ये इंडस्ट्री फैली हुई है। गली कूचों में हर जगह ये इंडस्ट्री हमारी फैली हुई है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के बायस पिछले 2 दहाइयों में पावर लूम्स तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। सोलर ने इन्हें फिर से सांस लेने का मौका दिया। जो हमारे लिए जो पिछला दौर था ना, बिजली के हवाले से सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाला था। इसके फिनंशियली बहुत ज़्यादा इसके रेट कर दिए गए। इससे पहले हमारे एक वक्त ये भी आया कि 2008 में हमारे इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, जिसके हमारे लिए इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन हो गया। मुश्ताक अहमद एक वक्त पर लूम के मालिक थे, लेकिन महंगी बिजली ने उन्हें मालिक से मजदूर बना दिया। लाड़काने से इधर से आया हूँ, 15-20 साल हो गए। जब आया था कुछ में थे पैसे हमारे पास के अपना कारोबार हम चला लें। हमने सोचा चलो भाई मशीनें चलती हुई देखी, हमने बोला चलो इनके साथ मिल गए, किसी के साथ रल के हमने 6 मशीनें ले ली। मतलब 10-12 लाख रुपया हमने लगा दिया। उसके बाद जो आस्ते आस्ते हुकूमतें बदलती गई, कोई महंगाई होती गई, कोई लाइट बहुत तेज़ हो गई, उसकी वजह से हमने मशीनें हमारे को बेचनी पड़ी और हालात ऐसे पैदा हो गए कि हम खुद अभी मजदूरी इधर कर रहे हैं। मगर फिर इन मिल मालकान के ख़त्म होते कारोबार को सोलर का सहारा मिला। हाल फिर ये सोचा गया जो हमारे साहिब हैसियत थे, इसको फॉलो कर सकते थे, उन्होंने सोलर की तरफ अपने आप को मुंतकिल किया। उस वक्त सोलर बहुत महंगा था। ये उस वक्त एक जो पैनल था ना, एक पैनल उस वक्त तकरीबन 80,000 का था। 80,000 से 1 लाख रुपए का एक पैनल था, जो अब 20,000 का है तकरीबन। इन हालात में लोगों ने, आम लोगों ने फिर इस अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो सोलर पे मुंतकिल हुए। अब सोलर पे जब हम मुंतकिल हुए, हमने हुकूमत से कोई लोन वगैरह नहीं लिया। फिनंशियली हमें हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो नहीं कर सकते थे, उन्होंने फिर आगे 2024 में जब ये रेट कम होने हुए हैं 2023 या 24 में, तो फिर लोगों ने अपनी पावर लूम्स बेची हैं, अपने जेवरात बेचे हैं, या अपनी इंडस्ट्री बेची है, या फिर अपनी को प्रॉपर्टी बेची होगी। उन्होंने बेच के तो अपने आप को इधर सोलर पे मुंतकिल किया। पहले तो बिल भरे नहीं जा रहे थे हमसे, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे थे। उसकी वजह से मैंने कोशिश की कि सोलर लगवाऊँ। सोलर लगाने के लिए मैंने अपनी पावर लूम्स भी कुछ बेची। सोलर हमने तकरीबन ये साल पहले पिछले साल में ही लगवाया, फरवरी में। और फरवरी में सोलर लगाया, तकरीबन 8-9 माह तो हमें बिल नहीं आता रहा। लेकिन जैसे ही मुल्तान की लूम इंडस्ट्री सोलर के सहारे अपने पांव पर फिर से खड़ी होने लगी, तो हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करके बिजली के अखराजात में फिर से इजाफा कर दिया, जिससे ये सनत एक बार फिर खतरे में है। जब हम सोलर पे ले आए और 2026 में ये जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने यकदम जो पॉलिसी थी, पहले हमारी पॉलिसी थी कि यूनिट जो नेट मीटरिंग की, फिर नेट मीटरिंग को हमें मुंतकिल करते हैं नेट बिलिंग पे। नेट बिलिंग पे जब अचानक हमें मुंतकिल किया, तो हमारे लिए ये मसला बन गया कि अब हमारी इंडस्ट्री तो चल ही नहीं सकती। फिर हम हुकूमत से जो यूनिट लें वो लें 50 से 60 रुपये का, हुकूमत हमसे जो यूनिट लेगी वो 11 रुपये का। यानी इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म। तो जो पुरानी पॉलिसी है ना, नई पॉलिसी को ख़त्म करें, पुरानी पॉलिसी ही नए लोगों के लिए जो है ना चलाएं, उसमें लोगों का फ़ायदा होगा, बल्कि गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा। हाँ, IPPs ने लिया है। IPPs ने अवाम हुकूमतों को धोखा दिया है और वहाँ अरबों रुपया बगैर बिजली बनाए उनको दिया जाता है। ये चंद ख़ानदान हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं। हम अपनी बिजली बना रहे हैं, अपना ख़र्चा कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें हुकूमत मुख्तलिफ अपनी पॉलिसियाँ, ज़ालिमाना पॉलिसियाँ से बनाकर हमें इसमें डिसार्ड किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री को चलने से बंद किया जा रहा है।